बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान से मैं हूँ सुमैया खुर्शीद। हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर सिंध के मुख्तलिफ इजला से 2023 NTS पास के टीचर्स 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये 10 दिन से भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हुए हैं। हमने 2013 में NTS पास की, टेस्ट क्लियर की थी, जिसमें हज़ारों तादाद में हमारे साथी थे। उसमें से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 20,000 की अनाउंसमेंट की और उनमें से 12,000 उन्होंने हमारे उम्मीदवारों को भर्ती किया और उनमें 12,000 में से 3,000 से 4,000 तक जो है वो बोगस भर्तियाँ की। और हम वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, जो हमारे हुकूक थे, जो हमारे सीटें हैं, मेहरबानी करे वो हमें वापस की जाए, क्योंकि हम 60 से लेकर 90 तक हम मार्क्स से उठा के हम बैठे हैं। और हम उसके बाद हमने मुख्तलिफ कोर्टों का हमने और रास्ता अख्तियार किया और हैदराबाद, कराची, लाड़काना की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। जब हम इनके पास आए, इन्होंने सिर्फ जो हेयरिंग की थी सिर्फ वो लॉलीपॉप थी। 13 से ये सिस्टम चल रहा है, 2014 से हम कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। 2022 में कोर्टों ने कहा है कि इनको हक दे दो, लेकिन ये हुकूमत वाले दे नहीं रही। अभी इनकी ये दूसरी पॉलिसी बनी है, 55 पे पास किया था IBA वालों को, अब वो पॉलिसी चेंज करे 50 वाले को दे रहे हैं, अभी फिर पॉलिसी चेंज करे 45 वाले को दे रहे हैं, अभी 40 वाले को दे रहे हैं। हम 60 से ऊपर तक बैठे हैं, 60 से लेकर 97 तक बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। इनको दें और इनको 2 महीने का टाइम दिया गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी एजुकेशन को, कि आप 2 महीने में इनको अपना हक दें। उसको 6-7 महीने 8 महीने गुजर गए, हमें हक नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एहतजाज किया कराची प्रेस क्लब पर। ये हमारा पहला एहतजाज नहीं है, ये तो आखिरी है हमने भूख हड़ताल का मरने घड़ी तक। इससे पहले हमने 5-6 दफ़ा एहतजाज किए, जो रेड जोन में हम गए हैं, जिसमें सेक्रेटरी ने हमारे साथ डायलॉग किए, मिनिस्टर साहब ने आखिरी एक कमेटी बनाई, वो उसमें हमारे साथ डायलॉग किए कि हम आपके हुकूक आपको दे रहे हैं, मगर सिर्फ लॉलीपॉप, दिलासे, आसरे हमारे हुकूक नहीं मिल रहे हैं। इससे तंग आकर हम लोगों ने ये मरने घड़ी तक भूख हड़ताल का किया आगाज़ कि हम मर जाएंगे मगर अपने हुकूक नहीं छोड़ेंगे। बात ये, हमने जब 3 तारीख को ऐलान किया है, आज हमको 10वां दिन है, जिसमें से मेरे तकरीबन साथी बेहोश हो गए, 11 से 12 दो बार बेहोश हो गए। पर ये जो बेरहम गवर्नमेंट है वो हमारे हुकूक के लिए हमको देखती नहीं है। हमने इनको वोट देकर असेंबली में बिठाया है, 5 मिनट का फासला है, पर भी इनके पास इतना भी एहसास नहीं है। जो सिंध के लोग प्रेस क्लब के बैठकर बेहोश हो रहे हैं, हम उनकी आवाज़ सुने, हम उनके जो भी बातें हैं और जो भी हक़ है हम उनको दें, पर ये हमको हक़ देने से कासिर है। पर हम मरते दम तक इधर से नहीं उठेंगे जब तक हमको अपना हक़ नहीं मिलेंगे। नाज़रीन, यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाहर ये जो बैठे हुए हैं, ये तमाम सिंध के मुख्तलिफ इजला से आए हुए 2013 के NTS पास असातिज़ा हैं। नाज़रीन, इनमें से कई असातिज़ा बेहोश हो चुके हैं, अस्पताल गए हुए हैं, अस्पताल में एडमिट हैं, मगर इनकी दाद रसी के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी शख्स मिलने नहीं आया, ना इनके मुतालबे सुनने आया है। तकरीबन 40,000 से ज़ायद लोगों ने 2013 का NTS टेस्ट पास किया, मगर सीटें थी 20,000। उन 20,000 सीटों में से 12,000 सीटों पर अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी किए गए और उन 12,000 में से भी 3 से 4,000 भर्तियां बोगस भर्तियां थी, ऐसा कहना है इन लोगों का। नाज़रीन, इनको 2013 से अब तक NTS पास करने के बावजूद भी अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले। तकरीबन 10,000 लोग इस मसले से दो चार हैं, 10,000 लोग। नाज़रीन, 10 दिन से ये भूख हड़ताल पर हैं। नाज़रीन, इनका कहना ये है कि थोड़े से ही फासले पर सिंध असम्बली है, जो इनके वोटों से असम्बलियों में आते हैं, वो लोग इनकी दाद रसी के लिए आज तक नहीं आए। इन लोगों ने कोर्ट से भी रुजू किया, इनके हक़ में फ़ैसला आया, इजलास हुए, इनके हक़ में फ़ैसले आए, मगर इनको इनके हुकूक नहीं मिले। 10 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन इनको इनके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले। इनका मुतालबा है कि इनको इनके अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएं। नाज़रीन, दूसरा रुख से किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।